शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक चीज बताने वाला हूं, एक एक चीज की, कौन कौन से टॉपिक्स हैं तुम्हारे, कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, इंपॉर्टेंट क्या है। चैप्टर को शुरू करने से पहले इतनी चीजें तो हमें पता होनी चाहिए। हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया, एकदम मजेदार, सब कुछ ठीक ठाक। तो पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं अपन। पहचानते ही हो मेरे को, मैं हूं आर्यन। बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं, काफी लंबे समय से, लेकिन इस साल कंप्लीटली ऑनलाइन आ गया हूं एक्टिव। तो चाहता हूं कि हर एक चीज तुम्हें, हर एक चैप्टर से पहले हर एक चीज का ओवरव्यू मिले, पहले से पहचान लो क्या पढ़ने वाले हो, क्या होने वाला है उस चैप्टर में, और उसके बाद चैप्टर्स को स्टार्ट करो। जैसे हम ट्रेलर देखते हैं वैसे ही। तो आज पॉलिनोमियल्स का ट्रेलर देखने आए हो, तो ट्रेलर में तुम्हें दिखाऊंगा, बस गिनती के तुम्हारे 10 मिनट चाहिए। जानती हो हमेशा कुछ शर्तों के साथ कि यार एक कोना पकड़ लो, कमरे के कोने में चले जाओ जहां पे कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, कानों में ईयरफोन्स लगा लो, ईयरफोन्स नहीं है तो वॉल्यूम हाई कर लो, बस 10 मिनट तक किसी की सुननी नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स के बेटे शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक चीज बताने वाला हूं, एक एक चीज की, कौन कौन से टॉपिक्स हैं तुम्हारे, कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, इंपॉर्टेंट क्या है। चैप्टर को शुरू करने से पहले इतनी चीजें तो हमें पता होनी चाहिए कि हमें ज्यादा फोकस कहां पे करना है। पता लगे एक नंबर वाले क्वेश्चन अपन करे जा रहे हैं, पता लगे वो टॉपिक कर रहे हैं जो आते ही नहीं है, तो जो नहीं आते उनको साइड करो, जिन पे फोकस करना है उन पे ज्यादा करो, जिन पे कम करना है उन पे कम करो। तो टाइमिंग को प्रॉपर तरीके से डिवाइड करो कि चैप्टर शुरू करने से पहले कितना टाइम कहां पे लगाना है, ओवरव्यू पढ़ते पे किस किस चीज का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज को नहीं भूलना है। तो अपन शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। बेटे गिनती के इसमें 4 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 4 टॉपिक है हमारे गिनती के। अब ये 4 टॉपिक कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहले चीज, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की क्या डिग्री होती है, पहचानते थे ना? लास्ट ईयर अपन ने पॉलिनोमियल्स तो पहचाने थे कि पॉलिनोमियल होते कौन से हैं। तुमने देखा था किसी की भी अगर पावर हाफ में आ रही हो, या फिर रूट में आ रही हो, है ना, या क्यूब रूट में आ रही हो, तो वो क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है, वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। यही पढ़ा था तुम लोगों ने। बाकी कोई भी नंबर हो, चाहे उसके साथ पावर 1 आ रही हो या 2 आ रही हो, जैसे ये हो गया हमारा ax² + bx, पहला, ये दूसरा था बेटे, यहां पे ये तीसरा था, वैसे यहां पे ये फर्स्ट, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री के साथ? 1 डिग्री के साथ, क्योंकि तुम्हें x के साथ कितनी पावर दिख रही है बेटा? 1 दिख रही है। x y z के साथ जितनी पावर है उतने ही डिग्री का हमारा पॉलिनोमियल है। ये डिग्रीज होती है। मतलब इसमें देखो तो फिर इसकी क्या डिग्री होगी? सर 1 भी है 2 भी है, 1 भी है 2 भी है। तो भाई टेंशन किस बात की? जिसकी बेटे डिग्री हाईएस्ट होती है वो हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। और तुम्हें बस इस पे इतना ही फोकस करना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमको क्या देखना है? कोई भी इक्वेशन देखी और उसकी हाईएस्ट डिग्री हम लोगों ने देख ली, उसकी हमने हाईएस्ट डिग्री हमने देख ली, और बस बात खत्म। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है। तो इसका डिग्री कितना हो गया बेटे? 3 हो गया। अब ये को बोलते क्या? इनकी नेमिंग तुमसे करवाई जाती है। जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लोग बोल देते हैं बेटा लीनियर, 1 डिग्री वाले को, 2 डिग्री वाले को बोल देते हैं अपन क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री वाले को क्यूबिक। जो तुम्हारी बुक में एक नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं, उस पर ध्यान रखना, बाई क्वाड्रेटिक। ये कितनी पावर का? पावर 4 के साथ जो होता है वो, ठीक है। ये हमारा तुम्हें ध्यान रखना है। और ये शुरू के तुम्हें कहां पे मिल जाएगा? स्टार्टिंग के 2 पेजेस पे तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है। यहां पे पहले पेज पे ही लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये हम लोग पॉलिनोमियल x की वैल्यू निकालना भी सीखना शुरू कर देंगे फर्स्ट पेज पे ही, ठीक है। ये तुम्हारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स तुम्हें फर्स्ट पेज पे ही मिलने वाला है और सेकंड पेज पे। तो इसको ध्यान रखना बेटे, इतना याद रखना है तुम्हें। चीजें बताते चल रहा हूं, बहुत कम समय लेंगे हम लोग। दूसरी चीज है बेटे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये सीखोगे तुम लोग। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमारे होते क्या है ये पता है तुम्हें? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बेटा हमारा क्या होता है? जीरोस हमारी वो वैल्यू रहती है पॉलिनोमियल की जिसको हम अपने इक्वेशन पे पुट करें, इक्वेशन पे बेटे पुट करें, और वो नंबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। जैसे इसमें x की कोई वैल्यू हो जो हम इसमें पुट करें, और बेटा उसकी वजह से क्या हो जाए? हमारे पूरे की पूरी टर्म क्या हो जाए? 0 हो जाए। उसको हम लोग उसका जीरोस बोलते हैं। इसको अभी और डिटेल में समझोगे, बहुत ध्यान से समझोगे। रुको जरा, ठहरो जरा, ठहरो। चलो जरा आगे देखते हैं अपन ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये इतना सुना तुमने, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने वाले उसकी वैल्यू निकालना, जैसे तुम पहले से पिछली साल करते थे।
पिछली से पिछली साल मिडल टर्म स्प्लिट सुना है, याद है कुछ? मिडल टर्म स्प्लिट, इस बार उसका कुछ प्रो फॉर्मूला पढ़ लोगे जिसकी मदद से बहुत आसानी से निकाल सकते हो, इसकी हेल्प से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ोगे शायद वहां पे प्रॉब्लम फेस करो, बट याद रखना बेटे इस पे फोकस ज्यादा करना है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगाना है, क्योंकि जितना टाइम लगाओगे उतना ही जाके फोर्थ चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। फोर्थ चैप्टर अगेन याद रखना, ये तुरंत रिलेटेड है तुम्हारा किससे? क्वाड्रेटिक से, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है? तुमने देखा होगा फोर्थ चैप्टर जो है तुम्हारा। फिर हमारा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि बस इसी चैप्टर में है और इससे हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तुम्हें बता दूं 3 से 4 मिनट का टॉपिक है, 3 से 4 मिनट का टॉपिक है। जीरोस हमको पता लगाने होते हैं ज्योमेट्रिक बेस में, ठीक है? ज्योमेट्रिक पे हमें शो करना है, ज्योमेट्री पे शो करना है ग्राफ पे बना के, और उससे हमें जीरोस बताने, ये देखना होता है इसमें, बहुत इजी है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट तो सुना ही होगा तुम लोगों ने, नहीं सुना तो एक बार बस छोटा सा सुनते जाओ, क्योंकि तुम्हारी बुक्स में बेटा इतना डिटेल में नहीं बताया है, डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं बताया, तो थोड़ा सा सुन लो। अगर मान लो तुम्हारी एक इक्वेशन है 3x² + 4x + 13 = 0, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है? इस इक्वेशन में पूछे कोफिशिएंट्स कौन से हैं, तो ऐसे पूछेगा बेटे तुमसे कोफिशिएंट्स ऑफ x², तो x² के साथ नंबर कौन सा है? 3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² बेटे 3 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया बेटे? कोफिशिएंट ऑफ x हो गया हमारा 4, ठीक है? और जो हमारी अकेली टर्म पड़ी होती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो जो तुम जीरोस निकालने वाले हो, जो जीरोस निकालोगे मिडल टर्म स्प्लिट की हेल्प से, जो तुमने सीखा था पिछली क्लासेस में, उसके रिलेशन निकालने हैं इन कोफिशिएंट के साथ, ठीक है? छोटी सी चीज लिखना चाहो तो अपनी बुक्स के ऊपर लिख सकते हो, -b/a = अल्फा + बीटा और c/a = अल्फा बीटा, ठीक है? इतनी सी चीज लिख सकते हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और इस बेसिस पे तुम्हारे क्वेश्चन जो है लगभग मिनिमम भी मानो तो 3 मार्क्स का आता है, 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, ठीक है? समझ गए इस चीज को बेटे? ये तुम्हारे लिए खास है, आने वाला है, और इस चैप्टर में बस इतने पे ही फोकस करना है, और इस चीज को जाकर तुम आगे फर्दर सीखोगे चैप्टर के लास्ट में। इसके अलावा इन्हीं रिलेशंस के बेसिस पे एक चीज रहती है, वो मैं तुम्हें बिल्कुल बता के ही छोड़ूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में प्रॉपर्ली डिटेल्ड नहीं करा गया है, बट वो आगे काम आएगा, तुम्हारे आगे काम आएगा, तो सीख लेना। ज्योमेट्रिक मीनिंग बेटे यही है हमारा, कि कौन सी वैल्यू कहां पे आ रही है। बताओ तो तुम्हें ग्राफ वाला सिखा दूं, रुके हुए अभी तक तो ग्राफ वाला चाहे तो सीख के जाओ। देखो हमारा इस वाले फिगर को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं बेटा। अगर हमारा x के ऊपर पावर 2 है और इधर x की पावर 1 है, तो इसका जीरोस क्या बताएंगे हम लोग? मैंने बोला हाईएस्ट डिग्री जो होती है, सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है बेटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर इक्वेशन है हमारी x² - 3x - 4, कौन सी इक्वेशन है बेटे? x² - 3x - 4 इक्वेशन है अगर हमारी, तो मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई बेटा? 2 हो गई। अगर 2 इसकी हाईएस्ट डिग्री हो गई, इसका मतलब इसके एटमोस्ट 0, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा जीरो कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। हो सकता है इन एनी केस 1 0 भी हो सकता है इसका, देखो भी दिखाता हूं तुम्हें, इसका 1 0 भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इसके 2 0 हो जाए, ये भी हो सकता है कि इसका 1 भी 0 ना हो, ये भी हो सकता है इसका 1 भी 0 ना हो। तो बेटे जरूरी नहीं जिसकी अगर पावर 2 है उसके जीरोस भी कितने हो? 2। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 1 भी 0 ना हो। अब ग्राफ को तुम देखना बहुत आसानी से समझोगे। अभी ग्राफ दिखाता हूं मैं, ऊपर वाले एग्जांपल्स छोड़ सकते हो, एक बार तो चलेगा। जैसे हमारी ये क्वेश्चन है, इसमें क्या रहा होगा बेटे? इस चीज को समझना, यहां पे काटा एक बार यहां पे काटा, मतलब कोई इक्वेशन नहीं होगी जिसमें x की पावर 1 नहीं होगी और y की पावर भी 1 नहीं होगी। इस वजह से क्या हो गया? वो एक बार x एक्सिस को काट के चला गया और एक बार
बाई एक्सिस को काट के चला गया। इसमें देखो बेटे यहां पे उसने एक बार x को काटा, यहां पे x को दोबारा काटा, मतलब x की पावर कितनी रही होगी 2 रही होगी। मतलब इसके जीरोस कितने आए होंगे, x के 2 जीरोस आए होंगे। यहां पे बाई को बेटे एक बार काटा, कितनी बार काटा, एक बार काटा। इसका मतलब सर क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बेटे कि बाई का जीरो भी यहां पे 1 रहा होगा। अगर कुछ नहीं लिखा है या फिर ऊपर 1 लिखा है, इसका मतलब कितने जीरोस है उसके 1 जीरो है। प्लस सी इक्वल टू 0, प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पे देखो बेटे एक बार काटा x एक्सिस को, 2 बार काटा, 3 बार काटा, मतलब x की पावर कितनी रही होगी 3, है ना। x की पावर बेटे कितनी रही होगी 3, क्योंकि x एक्सिस को सब 3 बार काट रहा है, अपन को ग्राफ पे दिख रहा है। यहां पे y एक्सिस को बेटा कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। तो y एक्सिस के कितने जीरोस रहे होंगे 1 रहे होंगे, प्लस शायद कोई टर्म रही हो इक्वल टू 0। यहां पे देखो बेटे ये मच्छर कर रहा है। अभी यहां पे देखो बेटे हमारी इक्वेशन क्या कर रही है, मतलब हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एक बार x एक्सिस पे काट रहा है और एक बार y एक्सिस पे काट रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसी दी होगी ax + by प्लस c इक्वल टू 0। ये कैसी है, लीनियर ग्राफ है। कैसा है, लीनियर ग्राफ है। ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। इस चीज को याद रखना, मतलब एक सिंगल लाइन का जिसमें पावर 1 1 रह जाए वो किसका है, लीनियर का है, ठीक है, लाइन का है। समझ गए। यहां पे देखो एक बार y को काटा, एक बार x को काटा, ये समझते जाना इस चीज को। यहां पे देखो 1 2 3 4, x की पावर कितनी होगी तुम बताओ फटाफट, x की पावर कितनी होगी बेटे अगर ये x एक्सिस को 4 बार काट रहा है। देखो दिख रहा है x एक्सिस को 4 बार काट रहा है, तो x की पावर कितनी रही होगी, तो जीरोस कितने रहे होंगे बेटा, ऑब्वियसली 4। कितने रहे होंगे, 4 रहे होंगे। और y एक्सिस को कितनी बार काटा इसने, देखो भाई ध्यान से देखो, दिख गया y एक्सिस को कितनी बार काटा होगा इसने, ऑब्वियसली सर एक बार। अगर एक बार काटा तो इसके जीरोस कितने रहे होंगे बेटा 1 रहे होंगे। कितने रहे होंगे बेटा 1, ठीक है। अब यहां पे तुमसे पूछा है नंबर ऑफ जीरोस कितने रहे। पहली बेटा इक्वेशन जो तुम्हारी आती है वो इसी के ऊपर आती है, पहले जो एक्सरसाइज है वो सब इसी के ऊपर, और कुछ भी नहीं। फिर ये कोएफिशिएंट्स के ऊपर तुम्हारे क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे जो कि बहुत इजी है। तुम्हारी पहली एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी करवा दी। यहां पे आता है तुम्हारा वेरीफाई द रिलेशंस विद द इक्वेशन। तो पहले इनके क्या करने बेटे, रिलेशंस निकालने और उसके बाद इनको सॉल्व करना। एक चीज बता दूं, यहां पे आके गलती से भी कंफ्यूज मत होना, कुछ क्वेश्चंस यहां पे बहुत इजी है, बहुत इजी है। जैसे कि ये वाला इक्वेशन, ठीक है, t² = +15, ठीक है। तो t की 2 वैल्यू नहीं होंगी जिसके लिए +15 आएगा, तो t = ±√15। इसमें कंफ्यूज मत होना, पहली चीज। तो दूसरी चीज, यहां पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको याद रखना बेटे, ये तुम्हारी लीनियर इक्वेशन है। कैसी है, लीनियर इक्वेशन है। और ये तो मैं बता दूं ये बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, और तीसरा अगर मानो तो इससे लगना इतना खास नहीं है। नीचे वालों में बेटे तुम्हारे को जीरो सम दे दिए और प्रोडक्ट दे दिए। जो मैं तुमसे बताया था, एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया है, वो यही है बेटे कि तुम्हारी जो इक्वेशंस बनती है, जो तुम्हें इक्वेशन देखते हो ना, ax² + bx + c = 0, इसकी जगह बेटे हम अल्फा बीटास भी रख सकते हैं जिनको जीरोस बोलते हैं। इसके 2 जीरो निकल के आएंगे ना, जैसे +2 -2 या फिर -3 -4, जो जीरोस इसके निकल के आएंगे, उन जीरोस की जगह बेटे हम यहाँ पे एक इक्वेशन पुट करते हैं, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा = 0। इस चीज को मैं एक बार और फेयर पे लिख देता हूं। अभी और बताओ तो समझा भी दूं, बट ध्यान रखना ओवरव्यू के हिसाब से थोड़ा सा खिंच गया टॉपिक। ये इक्वेशन होती है तुम्हारी ax² + bx + c = 0। और अगर हमारे पास जीरो सम ऑफ जीरोस दे दिए तो क्या करोगे, -α + बीटा x + अल्फा बीटा = 0। यहां पे बेटे क्या कर दोगे, सम ऑफ जीरोस पुट कर दोगे, और यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो भी निकालोगे। समझ गए, बस पूरा चैप्टर इतने पे ही है। इंपॉर्टेंट मिल गए तुम्हें, इंपॉर्टेंट के साथ साथ तुम्हें ये पता लग गया किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। इस वाले पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहां से तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार बनता है, और स्टार्टिंग के टॉपिक्स तुम्हारे ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। तो होप सो ये ट्रेलर तुम्हारे लिए
कामयाब रहा होगा। मैंने 10 मिनट मांगे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इसी तरह से बहुत सारे ओवरव्यू देखने हैं तो कमेंट करके जाना कि सर प्लीज नेक्स्ट चैप्टर। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए कंप्लीटली तो वो भी बता के जाना, कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगा। उसके बाद ना तुम्हें आरडी में अटकोगे, ना आरएस में अटकोगे, ना एनसीईआरटी में अटकोगे, बाकी XYZ कोई भी एक्स्ट्रा बुक लगा लोगे कहीं नहीं अटकोगे। ये फिक्स है जो क्वेश्चन अलग से देने वाला हूं मैं। तो अगर चाहिए हो तो कमेंट करके जाना यस सर वी वांट इट। ठीक है, बाकी थैंक यू और अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। चलो बाय बाय, टाटा।